सब्सक्राइब करें वारसिया उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और ये हमारा पार्ट 2 है, क्वेश्चन आंसर हम इसमें हल करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, इससे पहले कि हम सबक का मुताला कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हमने सबक नंबर 4 सियाह रोशनी का सभी हमने सबक का बगैर मुताला किया हुआ है और अब उसके सवाल जवाबों को भी हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है सबक सियाह रोशनी का मुताला करके झेल का शिजरी खाका मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर सियाह रोशनी, तो इनकी मुसन्निफ़ा का नाम बताना है हमें और सिन्फ़ अदब बताना है, शौहर, बेटा, मुल्क और शहर। तो मुसन्निफ़ा का नाम हम जानते ही हैं, परवीन शेर। सिन्फ़ अदब सफ़रनामा, ये जो हमने अभी पूरा सबक पढ़ा ये एक सफ़रनामा था जिसे परवीन शेर ने लिखा था। और इनके शौहर जो है वो वारिस उनका नाम था, बेटा जिनका नाम फराज, और मुल्क जहाँ ये घूमने गए थे ये वो साउथ अफ्रीका, और जिस शहर में ये गए थे वो स्वेटो। तो यहाँ पर ये डन हो गया। अब नीचे दिए हुए वाक़ियात को सही तरतीब में लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और यहाँ पर एक छठा है, ये जो हालात को जो बता रहा है वो वाक़ियात जो है वो जंबल रखे हुए हैं, यानी उलट पुलट किए हुए हैं, हमें इसे तरतीबवार रखना है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो पहले पे आएगा तैयारा अपने आहनी परों को फैलाए जमीन के सपाट सीने पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। तो ये पहले का निशान। दूसरा आएगा वैन जोहान्सबर्ग की सड़कों पर दौड़ रही थी होटल वंडर्स की तरफ। ठीक है। तीसरा आएगा वैन का ड्राइवर यूपा था, उसने वैन स्वेटो के एक मफलूकुल हाल इलाके में रोक दी थी, यानी एक गरीब इलाके में रोक दी थी। तो ये तीसरा। चौथा है, यहाँ जो तीसरा है वो चौथा है, तमाम सयाह बेनियाजी से इस घर के रहने वालों की कुठन जिंदगी की तफरी नजरों से देखकर बाहर निकल गए। और पांचवा है, नंगे पांव और फटे पुराने कपड़ों में मासूम बच्चे भी सयाहों के पीछे पीछे चल रहे थे। और आखिरी और छठा है, ये यहाँ का चौथा और यहाँ पे छठा है, तकरीबन 20 बच्चों का झुंड सयाहों के साथ साथ चल रहा था। तो यहाँ पर ये भी मुकम्मल हो गया, तरतीबवार हमने वाक़ियात को लिख दिए। अब अगला है, हाँ ये खत कशीदा अल्फाज की जगह सबक में आए हुए लफ्ज़ इस्तेमाल करके जुमले दोबारा लिखिए। अब ये देखिए, ये जो अंडरलाइन किए हुए हैं इन लफ्ज़ों को हमारे सबक में क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन हम थोड़ा सबक में भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पेज पहले पे देखेंगे। हाँ, तो सबसे पहला है कि दिल की अजीब कैफियत थी। तो कैफियत यहाँ पे आप देखेंगे, ये कैफियत को वहां पे उसने हाल लिखा है, यहाँ पे कैफियत लिखी है। और समंदर में गोते लगा रही थी, परवीन के ख्यालात समंदर में गोते लगा रही थी। तो गोते जो है वहां पर, ये गोते का जो उसने दिया है मैं अच्छे से लिख देती हूँ। ये जो है गोते, वहां पर क्या था, तीसरा था दुबला पतला, यानी वहां पे एक जुमला था कि अचानक एक मिनहनी सा आदमी एक झंडी जिस पर शेर फैमिली दर्ज था। तो ये मिनहनी का वहां पे लिखा है दुबला पतला। मुसल्लत, मुसल्लत यहाँ पे क्या था, काले लोगों का खौफ दिमाग पर मुसल्लत रहता है, ये वाला। और फिर आखिरी था, वहां पर ये सहन है, यहाँ पे एक जुमला था, एक बाथरूम सहन में था जिसे हमसाए भी इस्तेमाल करते थे। तो सहन की जगह पे यहाँ पर क्या दिया है, आंगन। आप देखें ये पांचों है, दिल की अजीब हालत थी जिसका कोई नाम न था। तो कैफियत, यहाँ पे सबक में कैफियत दिया है, यहाँ पे बदल के दिया। तो यहाँ पे परवीन के ख्यालात समंदर में डुबकियां लगा रहे थे, वहां पे जबकि लिखा है गोते। एक दुबला पतला सा आदमी एक झंडी लहराता नजर आया, मिनहनी। ठीक है, मिनहनी वहां पे हमने पढ़ा। यहाँ पे आएगा
मिनहानी, ठीक है, ये है मिनहानी। और चौथा है न्यूयॉर्क या शिकागो में काले लोगों का खौफ दिल व दिमाग पर छाया रहता है, तो यानी मुसल्लत रहता है। तो वहां पे मुसल्लत था, यहाँ पे छाया। और यहाँ पर आप देखेंगे सवाल 5 पे, एक बाथरूम आंगन में था यानी सहन में था। तो ये भी हमारा डन हो गया। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक खाका बना हुआ है, जुनूबी अफ्रीका से मुतालिक मुसन्निफा के ख्यालात का कारवां। खाका को चौकोनों में सिर्फ एक लफ्ज लिखकर मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर हमें ये पांचों भरना है, मैंने भर दिया, लेकिन हम इसे ऊपर देख लेते हैं हमें ये कहाँ पे मिल रहे हैं। पेज नंबर हम 17 पे चलेंगे, वहीं पर है ये। हाँ, यहाँ पर ये देखिए, ये खाका है। यहाँ पर आप हमें एक एक लफ्ज लेना है। ये तस्वीरों में देखा था और सच्ची कहानियां किताबों में पढ़ी थी। अबरतनाक था माजी और इंसानियत मुंह छुपाए थी, सिसक रही थी, और बर्बरियत मुस्कुरा रही थी। तो पांचों मिल गए हमें। देखिए, तस्वीरों, सच्ची कहानियां, अबरतनाक, इंसानियत और बर्बरियत। देखे, तो यहाँ पर आप देखें, ये तस्वीरों को मैं देखा था, कहानियां पढ़ी थी, अबरतनाक माजी था, इंसानियत सिसक रही थी और बर्बरियत मुस्कुरा रही थी। तो ये हमारा यहाँ पे ये भी मुकम्मल हो गया। अगला क्या है, दिए हुए अल्फाज की जमा या वाहिद लिखिए। तो यहाँ पर कैफियत है, तो कैफियत तो खुद वाहिद है, तो इसकी जमा क्या होगा, कैफियात, ठीक है, ये एक हो गया। अब ख्यालात, ये क्या है, ये जमा है, तो इसका वाहिद हमें ख्याल लिखना है, ख्याल। शख्सियत, ये क्या है, वाहिद है, इसकी जमा क्या है, शख्सियात, तो आपको लिखना है शख्सियात। और ये जवाबात, तो ये क्या है, जमा है, ये इसका वाहिद है जवाब। और यहाँ मकानात, ये क्या है, जमा है, इसकी वाहिद है मकान। और हिसाब, हिसाब में आप देखेंगे कि ये खुद जो है ये वाहिद है, और इसका जमा आपको निकालना है हिसाबात। तो ये भी यहाँ पे डन हो गया। तो अब चलते हैं, ये तैयारे के उड़ान भरने और फिजा से ज़मीन के मंजर को अपने अल्फाज में लिखिए। तैयारे की उड़ान भरने से मंजर को अपने अल्फाज में लिखना है। तो देखते हैं हम सबक में। हाँ, यहाँ पे देखिए, तैयारा, यहाँ से हम लेंगे, तैयारा अपनी आहनी परों को, यानी जो लोहे के जो पर थे उसको फैलाए, जमीन के सपाट सीने पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। रफ्ता रफ्ता इसकी रफ्तार तेज हो रही थी। फिर दूर तक फैले हुए रनवे से एक लंबी जुस्त यानी छलांग लगाकर वो फिजाओं में परवाज करने लगा। आप जुस्त की जगह छलांग लगा लिख सकते हैं, तो ये जुमला उस तरह भी मुकम्मल होगा। और पूरे और ऊपर जमीन दूर होती जा रही थी, और छोटी परवीन अपनी सीट पर सर टिकाए हुए इतनी बड़ी जमीन को इतनी छोटी होते हुए देख रही थी। ये हो गया जवाब मुकम्मल, डन, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, हाँ, नेक्स्ट ये है, तैयारा नीचे उतरते वक्त ज़मीनी मंजर में जो तब्दीलियां महसूस होती हैं उन्हें तहरीर कीजिए। तैयारा नीचे उतरते वक्त ज़मीनी मंजर जो तब्दीलियां महसूस होती हैं उन्हें तहरीर कीजिए। तो पहले हम सबक वाला ही देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ज़मीन करीब आ रही थी, और यहाँ से हम लेते हैं कि तैयारा नीचे उतर रहा था और ज़मीन करीब आ रही थी, तो लकीरों पर रेंगती चींटियों जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बन रही थी, है ना। ऐसे ही तो होता है ना कि जब हम ऊपर से देखते हैं तो वो छोटी छोटी चींटियों जैसी कारें दिख रही थी, और नीचे आए तो वो बड़ी बड़ी कारें बन गई थी। और छोटी छोटी जो डिब्बियाँ आलीशान इमारतों में तब्दील हो रही थी। ज़मीन पर का सीना फैलता जा रहा था, और परवीन के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। तो यहाँ तक हम लेंगे बस, ये यहाँ तक की बस लेंगे, ये यहाँ से इतना जवाब आप ले लें।
और इसमें आप अपने तरफ से अगर अपने कहीं घूमने फिरने जाने में आपने तैयारे में बैठकर जो एहसास किया था, महसूस किया था, उसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा, उससे भी जवाब बन जाएगा। हाँ, तो अगला क्या है? अगला है कि जुमला लोग, यानी लोग जो मोल तोल कर रहे थे, भाव कर रहे थे। खत कशीदा लफ्ज भाव ताव के लिए अवामी जुबान में इस्तेमाल होता है। इसी तरह के कम अज कम 3 अल्फाज बनाइए। यानी जो जिस तरह से ये मोल तोल है, उसी तरह से यहाँ पर एक देखिए बातचीत भी दिया हुआ है ना। इसी तरह से आप बनाइए यहाँ वहाँ, आप बनाइए कामकाज, आप बनाइए इधर उधर, ऊपर नीचे, इस तरह के जुमले आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब यहाँ स्वेटो के गरीब खानदान के कमरों के बारे में लिखिए। स्वेटो के गरीब कमरों के बारे में हम अपने सबक में ही देख लेते हैं। सयाहों ने स्वेटो में एक गरीब खानदान के खस्ताहाल 2 कमरों के मकान को भी देखा। चलो इसको निशान बंदार बनाते हैं। जिसके 2 दर व दीवार बदहाल थे, जिनका रंग उड़ा हुआ था, कमजोर सतूनों पर टीन की छत टिकी हुई थी, और एक बाथरूम, हाँ बाथरूम में सहन था जिसे हमसाए भी इस्तेमाल करते थे। 2 कमरों के इस घर में 9 अफराद रहा करते थे। एक छोटे कमरे में बिस्तर और मेज के दरमियान चलने की जगह भी नहीं थी। छोटी सी खिड़की से रोशनी भी सहमी हुई सी अंदर आ रही थी। एक कमरा ज़ईफ बाप का था, नीम रोशन, यानी उसमें आधी, नीम यानी आधा, आधी रोशनी, और छोटा सा पुराना बिस्तर और छोटी सी रंग उड़ी हुई मेज थी। तो ये जवाब हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो गया। ये आप ले लें। अगला अगला सवाल है कि लड़की की बेजारी की वजह लिखिए। तो चलिए वहीं पर हम सबक में देखते हैं। लड़की की बेजारी यहाँ पर ये देखिए, लड़की के चेहरे पर परवीन ने बेजारी के आसार देख लिए थे। उसकी आंखों में उसने खुददारी की परछाइयां भी देख ली थी। और यहाँ पे लड़की की नौ उम्र खून में गम व गुस्से की लहर नजर आ रही थी। तो ये जवाब यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अगला है कि यहाँ पे स्वेटों से निकलते वक्त परवीन के लबों पर मुस्कुराहट थी और पलकें भीगी हुई थी। इस मुज्जात कैफियत की वजह लिखिए। वजह क्या थी ऐसे? तो चलो देखते हैं सबक के आखिरी पेज पर, ये वाला। यहाँ से देखिए कि जैसे ही वो इनका पुराना दोस्त हुआ। हाँ, यहाँ परवीन, यहाँ से लेंगे। परवीन की आंखें फराज की नरमी और रहमदिली और इंसानियत देखकर नम हो गईं। फराज भी बच्चों के खिलौने और बिस्कुट खरीद कर दे रहा था। वो इनका हीरो बन गया था। और आगे, परवीन के लबों पर मुस्कुराहट थी और उसकी पलकें भीगी हुई थी। ये यहाँ पे लें, लेकिन ये ना लें। वारिस और उसके बेटे को फख्र के साथ देख रहे थे, ये ना ले, बाकी का सब ले लें तो ये ठीक जुमला बन जाएगा। और अगला है तहरीरी सरगर्मी। अपने किसी सफ़र की रुदात डायरी की शक्ल में तहरीर कीजिए। अज़बियत, रंग व नस्ल की तफरीक जैसे मसाइल की रोशनी में दर्ज झेल जुमले का इस्तेसान कीजिए। इस्तेसान क्या है? तो यहाँ पर इस्तेसान के मानी होते हैं अच्छी बात समझना और अच्छी बात अच्छे से उसको ले लेना। मतलब किसी बुराई को भी लोग बुरा ना कहते हैं, कुछ लोग उसको अच्छाई में ले लेते हैं, उस तरह से समझ के बोलना। तो इससे एक यहाँ पर अपने जो तहरीर करना है अपनी डायरी की शक्ल में, तो उसे हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि इस दुनिया में अल्लाह ने इंसान को यकसा बनाया है, लेकिन इंसान ने खुद ही अपने आप को नस्ल कशी में बदल दिया। कोई पैदाइशी मुजरिम नहीं होता, कातिल नहीं होता, बल्कि हालात का शिकार होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु को अपने साथ रख कर ये साबित किया कि इस्लाम नस्ली भेदभाव पसंद नहीं करता।
तो आप अगर इस्लामी चीज़ या थोड़ा सा भी उस तरह का लिखेंगे ये जुमले लेकर, तो आपका जुमला जो है डायरी में, ये शक्ल की तहरीक में बहुत ही अच्छे से आप लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो है सबक के सभी सवाल और जवाबात मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे हों तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और अगर कोई डाउट्स है तो मुझे आप चैनल पे पूछ सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।